तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर जो है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब मैं नर्वस सिस्टम के ऊपर बात करने वाला हूं। तो देखिए, मैं आपको पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा एंड देन आपको बताऊंगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है, आपको हालांकि थोड़ा बहुत पता ही होगा कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये जो होता है, जो न्यूरल सिस्टम होता है, ये हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? ये जो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन की जो भी प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है? देखिए, जब भी आप कोई भी ऐसी डेंजर सिचुएशन में फंस जाते हैं, सपोज कीजिए कि आप एक रोड से जा रहे हैं, आपके पीछे 4 कुत्ते पड़ चुके हैं, तो उस टाइम पे आप क्या फील करते हैं कि मैं एक नॉर्मल वे में, अगर मैं नॉर्मल, देखिए हर पर्सन उतनी तेज दौड़ने लगता है जो उसने अपनी नॉर्मल लाइफ में शायद ना दौड़ा हो। ठीक है, तो इतनी कस के दौड़ना, मतलब आप बताइए कि इतनी कस के कैसे दौड़ने लगा वो, जबकि वो अगर नॉर्मल चाहे, मतलब अगर मैं चाहूं कि मैं बहुत तेज दौड़ पाऊं तो मैं उतनी कस के नहीं दौड़ पाऊंगा जितनी कस के अगर कोई डेंजर सिचुएशन आ जाती है मैं तब दौड़ता हूं। ठीक है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि मतलब इस सिचुएशन में हम इतनी फास्ट दौड़ने लगे हैं। ठीक है, या ऐसा कोई भी और सिचुएशन लेके आप कीजिए, जैसे आप एग्जाम में मतलब जितना आप नॉर्मल करते हैं उससे ज्यादा पढ़ने लगना। ठीक है, तो ऐसी क्या मतलब सिचुएशन, ऐसे क्या मतलब हमारी बॉडी में है कि हम जितना काम कर पाते हैं, और जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मतलब डेंजरस टाइप की, तो हम उससे ज्यादा करने लगते हैं। तो उसमें हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम हेल्प करता है। ठीक है, देखिए आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं पता होता है कि अभी जो डेंजर सिचुएशन है वो नहीं आई है, तो आपकी बॉडी क्या होती है, रेस्टिंग मोड पे रहती है। ठीक है, और उसको एकदम से अलर्ट मोड पे सेट करने का काम हमारा न्यूरल सिस्टम करता है। एक्चुअली हमारी बॉडी में 2 सिस्टम होते हैं, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, तो मैं आपको बस थोड़ा सा एक तरीके से हिंट टाइप का दूंगा कि हमारी बॉडी में 2 सिस्टम होते हैं। एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, आपने इसके बारे में सुन रखा होगा, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, जो भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम। अब आपको पता है हार्मोन्स भी हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में जैसे प्यूबर्टी की एज पे, ठीक है, तो जो हमारी बॉडी में चेंजमेंट आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? हार्मोन्स की वजह से आ रहे हैं। आपने काफी बार सुन रखा होगा कि जब भी हम कोई काम है कि हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं कि जो लोग नशा करते हैं या धूम्रपान करते हैं, अब वो लोग चाहते हैं कि मैं उस चीज को छोड़ दूं, लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि जब वो उस चीज को करते हैं तो उनकी बॉडी में हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है जिससे उनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो छोड़ नहीं पा रहे। यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे काम है जो हार्मोन्स करवाते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो हार्मोन्स किसका पार्ट है? एंडोक्राइन सिस्टम का। और जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो भी हमारी बॉडी में क्या करता है? कमांड देने का काम करता है। ठीक है, यानी कि कोई काम अगर हम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसका पूरा जो मतलब एक तरीके से संभालने का काम है, पूरा ऑर्डर देता है कि हाँ तुम्हें इस टाइम पे ये करना है। तो इस काम कौन कर रहा है? हमारा न्यूरल सिस्टम कर रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में सोचने, समझने, ठीक है, किसी चीज को याद करने, ठीक है, हमको हम लोग जो बोलते हैं ना मेरा मन कर रहा है ये करने का वो करने का, तो वो पूरा जो मन कुछ नहीं होता है, ये हमारा न्यूरल सिस्टम ही है जो हमारा सारा काम करवाता है। ठीक है, आई होप आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा डिटेल में। अगर ये चार्ट आपको देख के डर लग रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चार्ट है। अभी मैं आपको समझा दूंगा तो आपको बहुत ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है सीएनएस और दूसरा होता है पीएनएस। अब सीएनएस क्या होता है? इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है। क्या होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये सेंटर में है। ठीक है, सेंटर मतलब बीच में, और बीच में से मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो कर रहा है, लेकिन कैसे? ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, जाहिर सी बात है आप मूवीज तो देखते ही होंगे, तो बहुत सारी मूवी या कार्टून में देखा होगा कि कभी कभी क्या होती है कि कोई चोर क्या होता है, हमला कर देता है, तो वहां पे बहुत सारे पुलिसमैन होते हैं और वो हमेशा अपनी कार में से किसी न किसी मतलब आपस में बात करते हो और कंट्रोल रूम में बात करते हैं। कंट्रोल रूम में आप सुनते होंगे कंट्रोल रूम ऐसे करके बात करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी जो भी वहां पे हो रहा होता है, ठीक है, जैसे मान लो जहां पे भी कुछ क्राइम हुआ है वहां पे पहुंच गए, और उसके बाद
बाद वहां से सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कंट्रोल रूम में पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। अब वहां से जो ऑर्डर मिलता है उसी अकॉर्डिंग वो लोग उस मतलब क्या करना है उस पर रिएक्ट करते हैं। तो आप बताइए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले तो वहां गए, वहां क्या हो रहा है उसकी सारी डिटेल उन्होंने कंट्रोल रूम को पहुंचाई, ठीक है, और कंट्रोल रूम से जो भी ऑर्डर मिला उसको उन्होंने किया। यानी कि वही सेम काम, वही बस इस स्टोरी को आप याद रख लीजिएगा, बाकी आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो वही सेम काम क्या होता है हमारी बॉडी में भी होता है। कैसे होता है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये हमारे कंट्रोल रूम का काम करता है, यानी कि जितना भी बॉडी में कंट्रोल का काम है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। और पीएनएस जो होता है वो उन पुलिस वालों का काम करता है जो उस घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो कैसे करना है मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, सारी जो कमांड होती है, यानी कि जहां पे जैसे हमारी बॉडी में हाथ है, ठीक है, हमारी आंखें हैं, कान है, ठीक है, तो नोज क्या होती है, सूंघती है, मतलब स्मेल करने का काम कर रही है कि क्या हो रहा है बाहर, जैसे कहीं आग लग गई, ठीक है। तो अब उसकी स्मेल, जैसे आपके घर में सिलेंडर लीक हो रहा है, तो ये कौन, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ये माइंड को कौन देगा, ये आपकी नोज देगी। तो नोज ने क्या किया, सबसे पहले सेंसेशन किया और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन को आपको माइंड तक पहुंचाया। तो माइंड ने क्या किया, माइंड क्या है, माइंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है। माइंड ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की और मतलब अपनी सोच, मतलब उसने सोचा और उसके बाद उसने क्या किया, अपनी फाइल्स को खोला। फाइल्स क्या होती है मैं आपको बताऊं कि बचपन से लेके अभी तक जो भी कुछ हम सीख रहे हैं वो हमारी माइंड में क्या होता है, सेव हो जाता है। और माइंड ने क्या सीखा, माइंड ने अपने बचपन से लेके अभी तक ये सीखा कि जो गैस मतलब ओपन है या जो लीक हो रही है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसको बंद करना चाहिए। तो उसने क्या किया, तुरंत आपकी मतलब हाथ को ऑर्डर दिया, यानी कि मोटर नर्व को ऑर्डर दिया, मोटर नर्व होती है, ठीक है, उसको ऑर्डर दिया और उससे कहा कि जाओ वहां पे और उस गैस को जो लीक हो रही है उसको बंद कर दो। तो हमारी जो मतलब देखिए सेंसरी नर्व, सेंसरी न्यूरॉन लिखा हुआ है, नर्व भी आप लिख सकते हैं क्योंकि देखिए नर्व क्या होती है, न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है। तो सेंसरी नर्व ने क्या किया, सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको कहां तक पहुंचाया, ब्रेन तक पहुंचाया। और ब्रेन ने क्या किया, मोटर नर्व को ऑर्डर दिया। मोटर क्या होती है, देखिए अब ये क्या होती है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और ये करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब जो भी ऑर्डर देता है और उसको फिर से मतलब बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, मोटर नर्व करती है, ठीक है। और फिर बॉडी पार्ट उसी पे रिएक्ट करते हैं और उस काम को खत्म करते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे क्या आ जाता है, यानी कि जो कंट्रोल रूम है उसमें क्या आ जाता है, हमारा ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। तो ब्रेन तो आपको पता है कि हमारी इस यहाँ पे जो हमारा सर होता है वहां पे रहता है, ठीक है। तो क्रेनियल नाम की हड्डी में बंद रहता है और स्पाइनल कॉर्ड हमारे पीछे होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। और वो क्या करती है, इस ब्रेन को पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम से जोड़ने का काम करती है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड। और जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। यानी कि जो भी मैंने आपको स्टोरी बताई थी उसमें पहले पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, जो पुलिसमैन होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल रूम तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसी तरीके से जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं। जैसे आपके मान लो आप सो रहे हैं, आपके हाथ पे कॉकरोच बैठा और कॉकरोच बैठा तो आपने क्या किया, उस चीज को आपके जो यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, ठीक है। जैसे तार नहीं फैले होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल की सोसाइटी में तो हर पूरे उसमें तार ही तार फैले हुए, उसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी में तार फैले हुए हैं और न्यूरॉन फैले हुए हैं, ठीक है। न्यूरॉन मतलब तार में कंपैरिजन कर रहा हूं, न्यूरॉन फैले हुए हैं एक तार की तरह, ठीक है। और जैसे ही हमारी बॉडी में कोई ऐसे हमें ऐसा टच भी कर लेता है तो वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं कि एक तरीके से एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड होकर उस सारी इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक भेज देते हैं। और फिर ब्रेन क्या करता है, रिएक्ट करता है कि हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, अभी आपको कोई मतलब अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपके पीछे से कोई सुई चुबा दे तो आप क्या करते हैं, एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एकदम से रिएक्ट किया है, इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं ये बात कर रहा हूं कि जो मतलब कमांड पहुंचाना, किसने कमांड पहुंचाई, ब्रेन तक किसने पहुंचाई, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक किसने पहुंचाई, सेंसरी न्यूरॉन ने पहुंचाई।
वो किस में आ जाता है, वो पीएनएस में आ जाता है। तो सेंट्रल क्या होता है, देखिए इसके नाम से ही आपको जैसा पता चल रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा मेन होता है और ये हमारे बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए आपका ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देखिए अब आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि ब्रेन कहाँ है, ब्रेन आपके बीच में है और सेंट्रल जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी आपके जो बॉडी के बीच में है, ठीक है। और ये मेन काम भी कर रहे हैं, इस वजह से हमने इनको सेंट्रल नाम दिया है। क्या नाम दिया, सेंट्रल। और क्योंकि ये नर्वस सिस्टम है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा है हमने, ठीक है। और पीएनएस क्या है, ये एक टर्मिनोलॉजी के रूप में है, आप इसको समझ लीजिएगा। पीएनएस क्या है, साइड में, यानी कि अगर आप सेंटर को छोड़ते हो उसके बाद साइड में जितना भी काम हो रहा है वो किस में हो रहा है, पीएनएस में हो रहा है। और पीएनएस वो सारा काम कर रहा है, यानी कि आप सीएनएस कुछ नहीं कर सकता, कंट्रोल रूम कुछ नहीं कर सकता विदाउट, अगर वो पुलिस वाले उस मतलब जहां पे घटना हुई है वहां तक ना पहुंचे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि वहां का जो कंट्रोल रूम है वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो पुलिस वाले वहां पे पहुंच जाए, अगर उनको कोई ऑर्डर ना दे तब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और अगर कंट्रोल रूम है और वो पुलिस वाले वहां तक पुलिस अगर टाइम तक नहीं पहुंचती तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस तरीके से सीएनएस और जो सीएनएस है और जो पीएनएस है वो दोनों ही हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन भी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो आपके हाथ पे कोई बैठ जा रहा है, आपको फील नहीं हो रहा है तो भी आपको दिक्कत है, ठीक है। और आप फील कर पा रहे लेकिन आप कुछ चीजों को, मतलब आप हर चीज को फील कर पा रहे लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है। यानी कि सीएनएस और पीएनएस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई भी आपकी बॉडी, मतलब कोई भी किसी को भी अगर डैमेज पहुंच जाता है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल इसका नाम क्यों पड़ा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बीच में और मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यानी कि आपको प्रोसेसिंग करने का काम, यानी कि जो भी ऑर्डर आया है, ठीक है, उसके प्रति क्या रिएक्ट करना है, ये सारा काम कौन कर रहा है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहा है। और साथ में ये मेमोरी को स्टोर कर लेता है, यानी कि जैसे आपने एक सिचुएशन को हैंडल किया, ठीक है, अब उस चीज को क्या कर लेता है, स्टोर भी कर लेता है, यानी कि मेमोरी में अपनी स्टोर करने का काम भी यही कर रहा है, ठीक है। और थॉट को समझना, यानी कि जो आपकी माइंड में थॉट आ रहा है ना, उसका काम भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कर रहा है, ठीक है। तो जिस तरीके से आप कोई एक काम करते, जैसे आप कोई एक नया काम कर रहे हैं तो आप कहते हैं ना मैंने इससे कुछ नया सीखा, उसी तरीके से वो आपने नहीं सीखा, वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने यानी कि सीएनएस ने सीखा, ठीक है। और वो उसको स्टोर कर लेता है और उसी से थॉट भी बनाता है, ठीक है। मतलब देखिए आप अगर कोई चीज सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, तो वो कहां से आ रही है भाई, आपने कोई काम किया होगा और कोई काम किया होगा, उसके बाद तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में गई और फिर ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने उस पर काम करना स्टार्ट किया और उससे उसने सोचा कि मैं इससे ये कर सकता हूं, ठीक है। यानी कि जो भी काम हो रहा है, प्रोसेसिंग का काम, प्रोसेसिंग मतलब अभी जो भी आपके करंट सिचुएशन है उसमें क्या रिएक्ट करना है, वो सारा काम कौन कर रहा है, सीएनएस कर रहा है, ठीक है। और उस पे थॉट बनाने का काम भी कौन कर रहा है, सीएनएस कर रहा है, यानी कि और मेमोरी जो आपकी होती है वो भी कौन कर रहा है, सीएनएस कर रहा है, यानी कि सारी चीजों को स्टोरेज करने का काम भी कौन कर रहा है, सीएनएस कर रहा है, ठीक है। और उस पे मतलब आपकी इमोशंस जो भी हैं वो भी काम कौन कर रहा है, सीएनएस कर रहा है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी काम कौन कर रहा है, यानी सीएनएस कर रहा है। यानी कि सीएनएस हमारा बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब बात आती है पीएनएस क्या कर रहा है, तो पीएनएस क्या कर रहा है, जो भी आपकी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहा है, ठीक है, मान लो गर्मी ज्यादा है तो किसने बताया, आपकी स्किन ने बताया, या आसपास क्या हो रहा है, क्या चेंजमेंट हो रहा है। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हुए हैं और आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और तभी आपकी कोई टीचर आपके पास आ रहा है तो एकदम से क्या होता है कि आप मतलब पढ़ने लग जाते हो। तो ये किसने बताया, आपके सेंस ऑर्गन ने बताया। सेंस ऑर्गन आई होप आपको पता होंगे, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन ने बताया और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू क्या होता है, वो चीज क्या होती है, ब्रेन तक पहुंचती है, यानी कि सीएनएस तक पहुंचती है। तो अगर ये नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि क्या चेंजमेंट हो रहा है आपके आसपास। और उसके बाद क्या होता है, जब ये क्या करता है, देखिए ये सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, ऑर्डर लेके जाता है ब्रेन तक, यानी कि सीएनएस तक लेके जाता है। और सीएनएस से क्या होता है, सीएनएस कहता है अच्छा ये हुआ है, इसके प्रति क्या रिएक्ट करना है। तो इसके पास ये क्या होता है, ये जो कमांड देता है, यानी कि ये पहली इसकी बात, ये क्या करता है, ये सारी बातों को लेके कि अभी अभी ये हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये एक तरीके से राजा वाली मूवी देखते ना, उसी तरीके से समझिए कि एक
ये एक तरीके से उनका सैनिक है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन लेके राजा के पास गया, यानी कि सीएनएस के पास गया, और सीएनएस ने सारी चीजों को समझा, और उसके बाद उसने कहा अच्छा ये हो रहा है। उसने क्या किया, कमांड दिया। किसको कमांड दिया, मोटर नर्व को कमांड दिया। मोटर नर्व ने क्या किया कि अब आपके हाथ तक पहुंची, और उसने क्या किया कि आप पढ़ने लगो, ठीक है। मतलब उस सिचुएशन में कि आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उसने क्या किया, आप पढ़ने लगो। तो मोटर न्यूरॉन से क्या होता है, आपके सारे ऑर्डर मतलब आप उस पर क्या रिएक्ट कर रहे हो, वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपकी बॉडी पार्ट में आते हैं, हाथ पैर में, ठीक है। तो अब क्या है, अब मोटर न्यूरॉन किस में डिवाइड हो जाता है। मोटर न्यूरॉन, देखिए मोटर न्यूरॉन जो होता है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए ये जो है, इसकी जो पूरी इमेज है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपके सामने शायद बन के भी आ रही हो, तो आपने मतलब उसको नोट कर लीजिएगा, और इस पे ध्यान थोड़ा मत दीजिएगा, क्योंकि मेरे बोर्ड में काफी कम जगह बाकी थी, इस वजह से मैंने थोड़ा गलत भी लिख दिया था। तो देखिए अब जो हमारा मोटर न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन, आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन आपको पता है कि सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाता है, यानी कि सीएनएस तक पहुंचाता है। ब्रेन सीएनएस में क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाती है, ठीक है। और आप सीएनएस समझिए, ब्रेन मत समझिए, क्योंकि ये क्या होता है, ये दोनों ही क्या करते हैं, एक साथ में मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो आपको मैं तब बताऊंगा जब आगे बताऊंगा, अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए, आप जब भी पेपर में लिखेंगे तो आप ये लिखिएगा कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं कि जो सारी इंफॉर्मेशन उसको सीएनएस तक लेके जाते हैं, ठीक है, वो ज्यादा सही लगेगा। और उसके बाद जो भी ऑर्डर मिलता है उसको सीएनएस से मोटर न्यूरॉन तक लेके आते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी बॉडी पार्ट तक पहुंचती है, और आप उस पर रिएक्ट करते हो, ओके। अब जो मोटर न्यूरॉन होता है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब किस में डिवाइड होता है, देखिए ये जो होता है हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक वैसा सिस्टम होता है जिसमें आप कंट्रोल करते हो, ठीक है। मतलब देखिए आप अपने हाथ को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी आंखों को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मुझे इधर देखना है, मुझे इधर देखना है, मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, हाँ मैं कर पा रहा हूँ। मैं अपने गर्दन को कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। तो इस चीज को मैं अपने हाथ को, मतलब अपने हाथ को, पैर को कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी कि इनको हम अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। जिस चीज को मोटर न्यूरॉन, अब मैं चाहता हूं कि मेरा हाथ इधर जाए, तो मैंने कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। लेकिन कुछ क्या होते हैं, कुछ जो हमारे बॉडी पार्ट में ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मैं अगर चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जो मेरे पेट में डाइजेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो रुक जाए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं जो मेरे लंग्स काम कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं चाहता हूं जो मेरी किडनी काम कर रही है प्यूरिफिकेशन का, वो रुक जाए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूं। वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। नर्वस सिस्टम ने ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा। अब ऑटोमेटिक आ गया है ना, तो इसे क्या बोला जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक क्यों बनाया गया इसको, देखिए आप कभी कभी ह्यूमन नेचर होता है कि कभी कभी हम लोग बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं, ठीक है, करना ही भूल जाते हैं। अब सोचो खाना खा लिया आपने रात को और उसको पचाना भूल गए, तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी बॉडी पार्ट और आपकी बॉडी में, ठीक है। तो सांस लेना ही भूल गए, मान लो रात को सो गए, अब हम रात को सांस लेना ही भूल गए, तो अब क्या होता है, दोबारा सो के मतलब दूसरे दिन सो के उठेंगे ही नहीं। तो ये क्या होता है, भगवान को ये सारी चीज शायद पता थी, तो उसने क्या किया, ये सारा काम जो है और ऑटोमेटिक कर दिया। मतलब अब सांस लेने वाला जो काम है, ठीक है, यानी कि जो किडनी काम कर रही है प्यूरिफिकेशन का, ये सारा काम कैसा है, और ये जो सारा काम है वो ऑटोमेटिक है, ठीक है, यानी कि इसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो ये अब आपके सामने एकदम से कोई ऐसे हाथ करता है तो आपकी जो आंख होती है एकदम से बंद हो जाती है। ये सारा काम कौन कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कर रहा है। लेकिन जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो कौन होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये दोनों काम ही मोटर न्यूरॉन पे आ जाते हैं। यानी कि जब सेंसरी न्यूरॉन कोई भी इंफॉर्मेशन सीएनएस तक देता है और उसके बाद सीएनएस जब भी कोई कमांड देती है तो वो मोटर न्यूरॉन तक आती है। और मोटर न्यूरॉन क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि ये हमारे उन ऑर्गन तक भी गया होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और उन ऑर्गन तक भी जाता है जो हमारे कंट्रोल में है। अब देखिए मोटर न्यूरॉन ने कोई भी ऑर्डर दिया, मोटर न्यूरॉन ने कोई भी मतलब देखिए सीएनएस ने कोई भी ऑर्डर दिया, अब वो मोटर न्यूरॉन तक आया
और ठीक है, अब मान लीजिए आपके पीछे दो कुत्ते पड़े, एक मैं सिचुएशन दे रहा हूं, आपके पीछे दो कुत्ते पड़े हैं, तो अब मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, ये सारी इंफॉर्मेशन को सोमैटिक नर्वस सिस्टम तक पहुंचाया और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तक भी पहुंचाया। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया, आप देखिए जब आपको पता चला, आपने आंखों से देखा और आपके माइंड ने ऑर्डर दिया कि भागो यहां से, अब दो कुत्ते पीछे पड़े, तुम खड़े तो नहीं रहोगे वहां पे, तो आपने क्या किया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या आ जाते हैं, आपके पैर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, आपके लेग्स आ जाएंगे और आपके हैंड भी आ जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से क्या करने लगेंगे, भागने लगेंगे, ठीक है। और आप कहेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखिए आपका हार्ट तो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका जो हार्ट है वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो आपका हार्ट क्या करता है, तेजी से बीट करने लगता है, और आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है यानी कि आपका श्वसन तंत्र जो है वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या करता है, रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है उसे तेज कर देता है, ठीक है। और आप क्या करते हो, जरूरत से मतलब जितना आप अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं तेज भाग पाते हो, उतना आप उस कंडीशन में तेज भागने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपके न्यूरल सिस्टम ने यानी कि आपके नर्वस सिस्टम ने क्या किया, उस चीज को ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो आपका हार्ट क्या होता है, तेजी से बीट करने लगता है, तेजी से बीट करने लगता है, आपकी रिस्पायरेशन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो देखिए ये क्या है, ये आपके नर्वस सिस्टम ने ऑर्डर दिया है, तो आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम भी ऑन हो गया है, ठीक है, ऑटोनॉमिक सिस्टम भी ऑन हो गया है। तो देख पा रहे हैं कि मतलब ये अब देखिए आपकी जो पाचन की क्रिया है और जो भी आपकी बहुत सारी प्रोसेस हो रही है, डाइजेशन की हो रही है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन की हो रही है, सांस लेने की प्रोसेस हो रही है, ठीक है, आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा हार्मफुल चीज आ गई उससे प्रति लड़ने की हो रही है, ये सारा काम हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब कंट्रोल करता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी तो कोई कंट्रोल कर रहा है, तो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हमको पता नहीं है, ठीक है। आप कभी कभी क्या सोचते हैं कि मुझे इसके बारे में खराब लग रहा है, लेकिन मैं उस खराब लगने को रोक नहीं पा रहा हूं। मतलब कभी कभी आप ऐसे इमोशन करने लगते हैं जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं क्योंकि वो आपका नर्वस सिस्टम कर रहा है, आप उस चीज को रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए हो। और अब मैं बात करने वाला हूं कि देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, और दूसरा क्या होता है, सिंपैथेटिक डिवीजन। अब ये क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन क्या होता है और सिंपैथेटिक डिवीजन क्या होता है। देखिए जब आप नॉर्मल हो, मतलब इस टाइम पे जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए हो, या आप मूवी देख रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स होकर बैठे हुए हो, तो आपको देखिए सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी आपका कौन सा सिस्टम चल रहा है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम चल रहा है। मतलब अब आपको आपका डाइजेशन अच्छी तरीके से काम कर रहा है, आप बिल्कुल अच्छी तरह से बैठे रिलैक्स कर रहे हो, तो आपका कौन सा सिस्टम ऑन है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन है। लेकिन अगर आप किसी डेंजरस सिचुएशन में फंस चुके हो, ठीक है, तो आपका कौन सा सिस्टम ऑन हो जाएगा, सिंपैथेटिक डिवीजन ऑन हो जाएगा, यानी कि अब आपको सिंपैथी की जरूरत है, यानी कि अब आपका जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी, ठीक है, जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस है वो तेज चलने लगेगी, आपकी आंखें क्या होगी, बड़ी हो जाएंगी, ठीक है, प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी बॉडी क्या होती है, एकदम से रिएक्टिव हो गई है। मतलब आपको अब आप हर रिस्पॉन्स अपने आसपास देखने लगते हो, कौन क्या कर रहा है सबको रिस्पॉन्स करके अब अपने जो काम मतलब जिस भी आप प्रॉब्लम में फंसे उसको सॉल्व करने लग जाते हो, आपकी बॉडी एकदम से उस काम को सॉल्व करने लग जाती है, तो आपका सिंपैथेटिक डिवीजन ऑन हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने यहाँ पे बस आपको इंट्रोडक्शन का एक पार्ट समझाया था कि हमारी बॉडी कैसे कैसे कब क्या मतलब हमारी बॉडी कब क्या मतलब रिएक्ट करती है। तो हमारी बॉडी में देखिए कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है वो हमारी बॉडी में दो सिस्टम संभालते हैं, एक होता है न्यूरल सिस्टम और दूसरा होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से हमारा क्या होता है, हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, और न्यूरल सिस्टम क्या होता है, तुरंत रिएक्ट करता है, यानी कि आपके आंखों ने देखा, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंची, ब्रेन ने ऑर्डर दिया, आपके हाथ पैर ने उसको सॉल्व कर दिया। ये किसने काम किया, न्यूरल सिस्टम ने काम किया, ठीक है। तो न्यूरल सिस्टम क्या करता है, तुरंत रिएक्ट करता है, जबकि जो हार्मोन्स होते हैं वो थोड़ा देर में रिएक्ट करते हैं, लेकिन उनका असर काफी देर तक रहता है। यानी कि देखिए जब आप मान लीजिए आप पेपर में बैठे हुए हैं, अब आपका जो पेपर छूट रहा है, तो आपका न्यूरल सिस्टम ने क्या किया, एकदम से ऑर्डर किया जल्दी जल्दी करो। अब जल्दी जल्दी करने के बाद आप उस समय घबराए हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही पेपर खत्म होता है आप नॉर्मल रिलैक्स हो जाते हैं, आप क्या कहते हैं, चलो हो गया, सही से हो गया, अच्छी बात है, यानी कि अब आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जो हार्मोन्स का मतलब जो भी हार्मोन का जब सेक्रेशन होता है तो उसका जो असर होता है वो देर तक रहता है। एग्जाम्पल है आपका प्यूबर्टी क्या होता है भाई, काफी देर में असर
करती है, क्योंकि हार्मोन्स का सेक्रेशन तुरंत नहीं हो जाता है, देर में होता है और काफी देर तक उसका असर भी रहता है। ठीक है, तो प्यूबर्टी का मतलब प्यूबर्टी जो है वो किसकी वजह से, हार्मोन्स की वजह से, तो उसका असर भी थोड़ा देर में हो जाता है नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में, और वो मतलब रिएक्ट भी थोड़ा देर में करती है, उसका असर भी काफी देर तक रहता है। जबकि नर्वस सिस्टम का जो भी ऑर्डर करता है वो उसका रिएक्ट बहुत जल्दी होता है और जल्दी ही उसका असर खत्म भी हो जाता है। ठीक है, अब हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो तरीके से डिवाइडेड हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल एक टर्मिनोलॉजी है जो साइड को दिखाती है। ठीक है, यानी कि सेंटर को छोड़ के जो भी साइड में जो भी कुछ चीजें हैं वो किस में आ जाता है, पीएनएस में आ जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको पता है, आप फिगर में फिर से देख पा रहे होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को और पीएनएस को जोड़ने का एक तरीके से काम करती है। ठीक है, और कुछ कुछ पार्ट में ये रिएक्टिव, मतलब कुछ कुछ पार्ट में मतलब कुछ कुछ केसेस में ये हमारी क्या होती है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होती है, वो आगे केस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है यानी कि जो पीएनएस होता है उसमें क्या था, सेंसरी न्यूरॉन आ जाते हैं जो सारी हमारे आसपास क्या हो रहा है उस सबको बता के हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजने का काम करते हैं। और उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब कोई भी इंफॉर्मेशन चली जाती है वो वहां पे उस पर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करके ये देखता है कि क्या हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और उसके बाद वो क्या करता है, मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर देता है। फिर मोटर न्यूरॉन किसके पास जाती है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसको ये क्या होता है, वॉलंटरी कमांड को कंट्रोल करता है। ये क्या होता है, वॉलंटरी कमांड। वॉलंटरी कमांड क्या होती है, मतलब जिस चीज को हम अपने आप में कंट्रोल कर पा रहे हैं, जैसे हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, हमारी टंग हो गई। ठीक है, तो इस चीज को क्या कर पा रहे हैं, हम कंट्रोल कर पा रहे हैं ना। हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं अभी हम ना बोले तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं तो मेरी टंग भी मूव कर रही है, तो इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब जिसको हम चाहे इच्छा अनुसार, यानी कि हमारी इच्छा है, हम इसको चाहते हैं, हमारा हाथ मूव कर रहा है तो हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इनवॉलंटरी क्या हो जाती है, इनवॉलंटरी में वो आ जाते हैं जो मतलब हम नहीं चाहते कि ये काम करे, लेकिन वो काम कर रहा है। ठीक है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, तो भाई कंट्रोल तो ये दोनों कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम ही कर रहा है ना, मतलब सारा जो आपका ऑर्डर है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही तो कर रही है ना, मेन तो सीएनएस ही है ना। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जब हम चाहते हैं, यानी कि हमारी जब इच्छा होती है तो हम उसको रोक सकते हैं, और जब हमारी इच्छा होती है हम उसको कर सकते हैं। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये क्या करता है, ये अपना मतलब एक ऑटोमेटिक मोड पे सेट होता है। ठीक है, यानी कि हम चाह के भी उसको रोक नहीं सकते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, दो पार्ट में आ गया, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और सिम्पैथेटिक डिवीजन। सिम्पैथेटिक डिवीजन को आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें हमारी सिंपैथी की जरूरत है। सिंपैथी की जरूरत आपको कब होती है, जब आप तेजी से भागते हैं या आपकी लड़ाई करने की नौबत आ जाती है। तो सिम्पैथेटिक डिवीजन के टाइम में, मतलब जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। ठीक है, मतलब आपकी जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस है वो तेज होने लगती है, मतलब आपकी बॉडी एक तरीके से बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है, एक तरीके से बहुत ज्यादा मतलब हर चीज को नोटिस करने लग जाती है और उस प्रॉब्लम से जल्दी जल्दी निकलने का ट्राई करती है। और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में आपको कोई भी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। मैं याद करने का टर्मिनोलॉजी, मतलब एक याद करने की ट्रिक है। और अब आपका जो डाइजेशन है सही से चल रहा है, मतलब जब आप नॉर्मल बैठे रहते तो आपका डाइजेशन अच्छी तरह से चल रहा होता है। ठीक है, आप अच्छी तरीके से बस मस्त सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में होती है। तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में आपकी बॉडी रिलैक्स मोड पे रहती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, और अगर आपको ये चीज समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आप नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।